नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे नॉवल की बात करेंगे जो अपने पहले पेज से ही आपको अपने जाल में फंसा लेता है। द साइलेंट पेशेंट एक ऐसी कहानी जिसमें छुपी भी चीख से कम नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत कहानी की ओर चलते हैं। अलिशा बेरेंसन एक प्रसिद्ध चित्रकार जिसकी पेंटिंग्स ने दुनिया भर में नाम कमाया। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, प्रसिद्धि, प्यार और वो साथी जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सकती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक शांत पीसफुल रात में अलिशा अपने पति गैब्रियल को 5 बार गोली मार देती है और एफआईआर वो चुप हो जाती है। एक शब्द भी उसके होंठों पर नहीं आता, जैसे कोई अंदर का स्विच ऑफ कर दिया गया हो। इस घटना से न सिर्फ उसका अपना जीवन बल्कि उससे जुड़े हर शख्स का जीवन उलझ जाता है। अलिशा को ट्यूरेंट हाई मेंटल हेल्थ फैसिलिटी द ग्रोव में भेज दिया जाता है। लेकिन येहान की दीवारें और सख्त निगरानी भी अलिशा से कोई बात नहीं उखलवा पाती। उसकी छुपी एक पहेली बन जाती है, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने का प्रयास कई मनोचिकित्सक कर चुके हैं, लेकिन सभी असफल रहे। यहाँ हम मिलते हैं थियो फैबर से, एक साइकोथेरेपिस्ट जिसके अपने राज है, अपनी उलझने हैं। लेकिन अलिशा की छुपी उससे एक अजीब तरह से आकर्षित करता है। शायद इसलिए क्योंकि थियो खुद अपने अतीत से भाग रहा है, अपने अंधेरे से लड़ रहा है। उसका मानना है कि वो अलिशा की छुपी तोड़ सकता है, उससे एफआईआर से बोलने के लिए प्रेरणा दे सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? थियो अपने नए मिशन पर निकलता है। द ग्रोव में उसका स्वागत नहीं किया जाता क्योंकि वहां के स्टाफ को लगता है कि अलिशा एक लॉस्ट कॉज है। लेकिन थियो अलिशा की छुपी को एक चैलेंज की तरह लेता है। उसकी पहली मुलाकात अलिशा से कुछ खास नहीं होती। अलिशा उससे देखती भी नहीं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। लेकिन थियो हार नहीं मानता। वो जानता है कि इस छुपी के पीछे एक गहरा राज छुपा हुआ है और वो इस राज को उजागर करना चाहता है। इसी कोशिश में थियो अलिशा की दुनिया में डीपर डाइव करता है। उसकी पेंटिंग, उसकी डायरी एंट्रीज, उसके दोस्त, उसका परिवार। थियो हर किसी से मिलता है, हर जगह जाता है जहां से भी उससे कुछ सुराग मिल सकता है। लेकिन हर सुराग, हर सच्चाई उससे और भी गहराई में ले जाता है। जैसे जैसे वो अलिशा की दुनिया और उसके राज को समझने लगता है, वो समझ पाता है कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। द साइलेंट पेशेंट के मुख्य पात्र थियो फैबर की गहराई में उतरेंगे, जो इस कहानी के दिल और जान दोनों है। थियो फैबर एक अनुभवी साइकोथेरेपिस्ट जिसका अपना अतीत भी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं। बचपन से ही थियो ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। उसके जीवन की कठिनाइयां उसकी प्रेरणा बन गई, जिसे उसने साइकोथेरेपी में अपना करियर बनाने का फैसला किया। लेकिन थियो की असली दिलचस्पी उसकी अपनी पर्सनल जर्नी से आती है, एक जर्नी जिसमें उसने अपने अंदर के अंधेरे को समझा और उससे लड़ने का प्रयास किया। यही कारण है कि अलिशा बेरेंसन और उसकी छुपी ने उससे इतना आकर्षित किया। थियो की प्रोफेशनल लाइफ जितनी चमकदार है, उसकी पर्सनल लाइफ उतनी ही उलझन भरी। उसका विवाह, जो बाहर से देखने में सख्त और स्टेबल लगता है, अंदर से कुछ और ही कहानी कह रहा होता है। थियो और उसकी पत्नी कैथी के बीच में दूरियां है, जो उनके अपने अपने रहस्यों और निजी संघर्षों की वजह से हैं। थियो की पर्सनल लाइफ का ये पहलू उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर डालता है, खासकर जब वो अलिशा की छुपी के पीछे के राज को सुलझाने की कोशिश करता है। थियो फैबर अलिशा की कहानी में सिर्फ एक थेरेपिस्ट नहीं, बल्कि एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। उसका नजरिया,
उसकी जिद्द, उसकी एम्पथी, ये सब मिलके उससे एक ऐसे कैरेक्टर में बादल देते हैं जिसे देखकर व्यूअर्स या रीडर्स खुद को उसकी जगह पर इमेजिन कर सकते हैं। उसकी अपनी स्ट्रगल्स व्यूअर्स को उससे जोड़ती है और उन्हें भी उसके मिशन में इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन थियो की सबसे बड़ी ताकत उसका धैर्य और समझ है। वो जानता है कि मन का वीरन जंगल कितना घना और उलझन भरा होता है। वो अलिशा के मन के अंदर उतरना चाहता है, उसके दर्द को समझना चाहता है, उसकी छुपी के पीछे का सच जाना चाहता है। उसकी यही क्यूरियोसिटी, यही समर्पण द साइलेंट पेशेंट को एक अद्भुत कहानी बनती है। रहस्य का पर्दाफाश। इस हिस्से में हम द साइलेंट पेशेंट के रहस्य का पर्दाफाश करेंगे, जिसमें कहानी के ट्विस्ट्स, मिस्टरीज और क्लाइमैक्स को एक्सप्लोर करेंगे। द साइलेंट पेशेंट के रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए हमें अलिशा बेरेंसन के अतीत में गहराई से झांकना होगा। थियो फैबर, जिसे अलिशा की छुपी के पीछे का राज सुलझाने का जद्दो किया, धीरे धीरे उसके अतीत के गहरे राज को खोलती चले जाते हैं। अलिशा की छुपी से जुड़े हर पत्थर को उठाकर थियो एक नया चित्रा बनाता है, जिसमें प्यार, धोखा और पागलपन की कुछ अनोखी तस्वीरें उभार आती है। इस सफर में हमें पता चलता है कि अलिशा का अतीत कुछ कमजोर नहीं बल्कि बेहद ज्यादा घना और गहरा है। उसका बचपन से लेकर जवानी तक का सफर, उसकी दोस्तियां, उसका प्रेम, उसका आर्ट, हर चीज उसके अतीत में एक राज छुपाती है। लेकिन सबसे बड़ी राज गैब्रियल के हत्या के पीछे का राज है। गैब्रियल, जो अलिशा का पति था, एक सफल और कामयाब है, लेकिन उसकी छुपी हुई असलियत भी कुछ और ही थी। उसके चेहरे के पीछे एक भयानक सच्चाई छुपी हुई थी, जो अलिशा के लिए एक दर्दनाक सच साबित होता है। थियो के इन्वेस्टिगेशंस से पता चलता है कि गैब्रियल का व्यक्तित्व कई रंगों से भरा हुआ था और उसकी असलियत अलिशा को क्या करने की प्रेरणा दे सकती थी, वो कुछ और ही है। इसी बीच अलिशा की पेंटिंग्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है राज खुलने में। उसकी हर तस्वीर, हर स्ट्रोक, उसका हर रंग एक नया पहलू दिखता है उसके अतीत के राज का। और जब थियो इन पेंटिंग्स को ध्यान से देखता है, उससे एक नया राज मिलता है जो उससे गैब्रियल के असलियत तक ले जाता है। क्लाइमैक्स के करीब आते आते द साइलेंट पेशेंट अपने सबसे बड़े रहस्य को प्रकट करता है, जो सबको स्तंभित कर देता है। अलिशा की छुपी, जो एक पहेली बन चुकी थी, अब एक ऐसे सच को उजागर करती है जो सबसे अनएक्सपेक्टेड है। थियो, जिसे पहले से ही ऐसा लगता था कि कहानी में कुछ छुपा हुआ है, को भी इस सच्चाई का सामना करना पड़ता है। जैसे हाई क्लाइमैक्स का समय आता है, अलिशा के जर्नल एंट्रीज और थियो की इन्वेस्टिगेशन का अंत परिणाम सामने आता है। पता चलता है कि अलिशा की छुपी एक विश्वासघात के कारण है, जो उसने अपने सबसे करीबी व्यक्ति से सहा। और यहाँ तक कि थियो भी, जिसके अपने राज है, को अपने ही जीवन में कुछ ऐसे सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है जो उसका पूरा नजरिया बदल देते हैं। आखिरकार जब सच सामने आता है, व्यूअर्स या रीडर्स को एक झटका लगता है। अलिशा की खामोशी एक रणनीति थी, एक सुरवाव की काला थी, जिसे उसने अपने अत्यंत पर्सनल ट्रॉमा को संभालने के लिए चुनी थी। और इस रहस्य का पर्दाफाश होने के बाद कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। एंड में द साइलेंट पेशेंट न सिर्फ एक मिस्ट्री थ्रिलर की तरह अपना समापन करता है, बल्कि एक गहरी मानसिक स्वास्थ्य और ह्यूमन साइक की समझ भी प्रदान करता है। थियो और अलिशा दोनों ही अपने अपने अतीत से लड़ाई लड़ते हैं और अंत में एक नए आरंभ की ओर देखते हैं। अलिशा, जिसे अपनी छुपी तोड़ने में समय लगता है, अंततः अपने आप को मुक्त करने का रास्ता ढूंढ लेती है। और थियो, जिसकी जिंदगी में भी बहुत उलझने हैं, एक नए समझ के साथ आगे बढ़ता है।
द साइलेंट पेशेंट के मनोवैज्ञानिक पहलू और उसकी मुख्य थीम्स को देखेंगे जो इस कहानी को और भी गहराई से समझने में मदद करते हैं। द साइलेंट पेशेंट एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की तरह है जो इंसानी मन की गहराइयों में उतरकर उसके सबसे छिपे हुए राज और भावनाओं को उजागर करता है। इस कहानी में मनोवैज्ञानिक पहलू भारी मात्रा में मौजूद है, जैसे कि 1. छुपी और उसका महात्मा। अलिशा बेरेंसन की छुपी एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक पहलू है। ये छुपी सिर्फ एक सामान्य छुपी नहीं है, ये एक ट्रॉमेटिक रिस्पॉन्स है, एक सुरक्षा मैकेनिज्म है जो उसने अपने अत्यंत दुखद अतीत और व्यक्तिगत संघर्षों से बचने के लिए चुनी। इस छुपी के माध्यम से लेखक इंसानी प्रवृत्ति को दर्शाता है कि कैसे व्यक्ति अपने दुख और ट्रॉमा को छिपाने के लिए आंतरिक सुरक्षा उपाय अपनेट है। 2. ट्रॉमा और उसका प्रभाव। कहानी के माध्यम से ट्रॉमा और उसके मन पर पड़ने वाले प्रभावों को बहुत ही गहराई से एक्सप्लोर किया गया है। अलिशा और थियो दोनों ही अपने अपने अतीत के ट्रॉमा से जूझ रहे हैं। इनका संघर्ष दिखता है कि कैसे अतीत के घटनाएं व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं और कैसे थेरेपी और समझ उन्हें अपने अतीत से आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। 3. आत्मविश्वास और मुक्ति। कहानी के अंत में आत्मविश्वास और अपने आप को मुक्ति डीन का थीम सामने आता है। अलिशा अपनी छुपी तोड़कर और थियो अपने अतीत से समझौता करके दोनों ही एक नए जीवन की ओर बढ़ते हैं। ये दिखता है कि मुक्ति और आगे बढ़ने का साहस व्यक्ति के अंदर से आता है। 4. विश्वासघात और उसके परिणाम। द साइलेंट पेशेंट में विश्वासघात एक अहम थीम है जो न कि सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि अपने आप से भी जुड़ा हुआ है। कहानी के माध्यम से ये समझ आता है कि विश्वासघात के घाव गहरे होते हैं और उन्हें भरना आसान नहीं होता, लेकिन समझ और क्षमा से इसका समाधान संभव है। 5. काला का उपयोग और उसका महत्व। अलिशा की काला, उसकी पेंटिंग्स एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आउटलेट के रूप में सामने आती है। ये काला उसके भावनाओं, उसकी छुपी और उसकी आंतरिक दुनिया को व्यक्त करती है। ये थीम दिखता है कि काला किसी भी रूप में एक शक्तिशाली माध्यम हो सकती है व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। इन थीम्स के माध्यम से द साइलेंट पेशेंट न केवल एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है, बल्कि ये एक ऐसे कहानी है जो व्यक्ति के मन के सबसे गहरे कोनों को छू लेती है। ये हमें सिखाती है कि मनुष्य का मन एक जटिल पहेली है, लेकिन उसमें छुपी भावनाएं और संकल्प शक्ति उससे किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने की ताकत देती है। तो द साइलेंट पेशेंट की कहानी का समापन कैसा होता है? इस समापन में हमें पता चलता है कि हर कठिनाई, हर रहस्य, हर छुपी एक ना एक दिन खुलकर सामने आती है। अलिशा बेरेंसन की छुपी, जो कई सालों से एक पहेली बनी थी, अंत में टूट जाती है। उसका अतीत, उसके व्यक्तिगत संघर्ष, उसके मन के अंधेरे, सब कुछ सामने आता है। और इस समय पर उसकी छुपी की जगह उसके मुंह से एक नया आवाज निकलती है, एक आवाज जो उसके दिल की गहराइयों से निकलती है, एक आवाज जो उससे मुक्त करती है उसके अतीत के बंधनों से। लेकिन द साइलेंट पेशेंट का समापन सिर्फ अलिशा की कहानी का समापन नहीं है। ये एक मैसेज है, एक संदेश है हम सब के लिए। ये हमें याद दिलाता है कि हर किसी के अंदर एक कहानी है, हर किसी के अतीत में एक राज है और हर किसी की छुपी के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि छुपी भी एक रूप है व्यक्तिगत साहस का, एक रूप है व्यक्तिगत सुरक्षा का और कभी-कभी एक रूप है व्यक्तिगत मुक्ति का। इस समापन के साथ द साइलेंट पेशेंट एक नई शुरुआत को देता है। एक नई शुरुआत जहां हम अपने अंदर के अतीत से समझौता करते हैं, अपने मन के गहरे कोने को समझते हैं और एक नए उजाले की तरफ बढ़ते हैं। अलिशा की कहानी, थियो का संघर्ष
और उनके समझ के रास्ते हमें एक नई दिशा देते हैं। तो दोस्तों, द साइलेंट पेशेंट का समापन कैसा होता है? ये एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक अनुभव जो हमें याद दिलाता है कि हर रहस्य का हाल, हर छुपी का राज और हर मन की गहराई हमारे अंदर ही होती है। हम बस उससे समझने की जरूरत है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर के साथ। नमस्कार।